हाय एवरीवन। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है। हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के रूल्स पढ़ रहे थे, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट देख रहे थे। तो उसमें बी पार्ट जो है वो क्या है, फ्रॉम पोजीशन आफ्टर ब्लॉक टू पोजीशन बिफोर ब्लॉक, राइट। अगर डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊं तो मेरे पास मान लीजिए कहीं एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसमें ये मेरे पास एक ब्लॉक है GS, इसका आउटपुट है CS, ठीक है। यहाँ से RS इनपुट दिया और यहाँ पर एक मेरा टेक ऑफ पॉइंट से एक ब्रांच बनाई है, वैल्यू है CS। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी ब्रांच मैंने बनाई है, ठीक है, ये ब्रांच जो है वो फॉर सम पर्पस ये यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए, ठीक है। तो मतलब मैं शिफ्टिंग क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम अ पोजीशन आफ्टर ब्लॉक की पोजीशन से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ कहाँ पे, बिफोर ब्लॉक की पोजीशन पे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखिए हम लोग जिस ब्लॉक के ऊपर से भी जंप कर कर आ रहे हैं ना, देखिए मैं लिख के बता देता हूँ पहले। ये GS के ऊपर से जंप करके आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये CS है, यहाँ पर ये RS है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जब मैंने शिफ्ट कर दिया तो अब वो जो ब्रांच वहाँ बनी थी वो यहाँ बन गई। लेकिन यहाँ पर बनने पे दिक्कत क्या है, वैल्यू हो जाएगी RS पर। मुझे तो वैल्यू क्या चाहिए, CS चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, GS से मल्टीप्लाई कर दूंगा या GS ब्लॉक एक और लगा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी CS, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी टेक ऑफ पॉइंट को किसी ब्लॉक के राइट से या आफ्टर पोजीशन से किसी ब्लॉक के बिफोर पोजीशन या लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम जिस ब्लॉक के ऊपर से भी जंप कर रहे हैं ना, वो ब्लॉक एज इट इज़ उस शिफ्टेड ब्रांच में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अटैच हो जाता है, ठीक है। तो की पॉइंट क्या है कि द ब्लॉक over which the takeoff point is jumping is attached as it is। वहाँ पे रेसिप्रोकल अटैच किया था, यहाँ पे is attached as it is to the shifted branch, right, shifted branch। तो ये की पॉइंट है, ये आपको याद रखना। ऐसा क्यों करते हैं वो बता चुका हूँ, ठीक है। क्यों करते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच विच इज़ बीइंग शिफ्टेड चेंज्ड। मैं नहीं चाहता कि वो वैल्यू चेंज हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जो हमें रूल पढ़ना है, ठीक है, अब जो यहाँ पे रूल पढ़ना है हमें, वो रूल ये है क्या, शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट, शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट। अब शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट अगर आपको करना है, समिंग पॉइंट आप सबको टर्मिनोलॉजी में बता चुका हूँ, समिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक ऐसी पोजीशन है से GS, ठीक है, यहाँ पर एक समिंग पॉइंट लगा हुआ से RS, और यहाँ पे मान लीजिए XS, इसमें एक और ब्रांच मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और इसका आउटपुट इस ब्लॉक में जा रहा है और यहाँ पे आपको मिल रहा है कितना, CS। तो देखिए ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो आउटपुट है वो GS में जा रहा है और फिर मल्टीप्लाई होकर हमें CS मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर द पर्पज़ ऑफ रिड्यूसिंग दैट गिवन ब्लॉक डायग्राम, ये जो मेरा समिंग पॉइंट है ये उठकर यहाँ आगे बन जाए, ठीक है। तो ये अगर मुझे आगे पहुँचाना है यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें भी वही बात है, आपका जो समिंग पॉइंट है, इसका जो आउटपुट है या फिर आपका जो सिस्टम का आउटपुट है, दैट मस्ट नॉट अल्टर, दैट मस्ट नॉट चेंज, ठीक है। तो CS का जो भी वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि CS का वैल्यू कितना मिल रहा है, तो आप आराम से बता सकते हैं ये वैल्यू मिल रहा है कितना, RS प्लस XS इंटू GS, है ना। और ये RS प्लस XS आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे, और वो GS से मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है। मतलब कुल मिला के आपको क्या मिल रहा है, देखिए RS GS प्लस XS GS, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये आउटपुट है, तो सिस्टम का आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो अभी हम जो शिफ्टिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ कर रहे हैं,
ए पार्ट इसको भी लिख देता हूँ, फ्रॉम अ पोजीशन बिफोर ब्लॉक टू अ पोजीशन आफ्टर ब्लॉक। ठीक है, फ्रॉम पोजीशन बिफोर ब्लॉक टू अ पोजीशन आफ्टर ब्लॉक। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये करते समय ध्यान रखना है कि आउटपुट मस्ट नॉट चेंज, आउटपुट ऑफ द सिस्टम मस्ट रिमेन सेम। तो जब हम ये शिफ्टिंग कर देंगे तो देखिए हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे डायग्राम क्या शेप ले लेगा वो देखिए, डायग्राम विल बी लाइक दिस। ये जीएस यहीं पर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका इनपुट एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका समिंग पॉइंट है वो इधर आ जाएगा आगे, और इसका जो आउटपुट है वो सी एस रहेगा। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पर अगर मैं ये एक्सेस बना देता हूँ, ठीक है, और ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप देखिए सी एस आउटपुट कितना मिल रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए ये इस ब्लॉक का आउटपुट हो जाएगा आर एस इंटू जी एस, ये आपको दिख रहा है आर एस इंटू जी एस मल्टीप्लाई होके मिलेगा, और ये आर एस इंटू जी एस में ऐड क्या हो जाएगा एक्सेस, तो मुझे मिलेगा देखिए आर एस इंटू जी एस प्लस एक्सेस। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पर तो क्या है देखिए मेरे पास एक्सेस के साथ भी जी एस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये जी एस भी चाहिए। तो अब क्या करूँगा, जिस ब्लॉक के ऊपर से आप जंप करा कर लेकर आए हैं ना, वो ब्लॉक एज इट इज़ अटैच हो जाएगा इस सेकेंडरी ब्रांच में, जो सेकेंड ब्रांच है समिंग पॉइंट की। तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे जी एस लिख देता हूँ, ये एक ब्लॉक लगा दूँ जी एस का, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी आउटपुट कितना हो जाएगा मेरा एक्सेस इंटू जी एस, ठीक है, इस ब्लॉक का आउटपुट ये, और फिर ये दोनों समिंग पॉइंट पे मिलके यहाँ सी एस बना रहे हैं, तो अब मेरा सी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा आर एस जी एस प्लस एक्सेस इंटू जी एस, ठीक है, तो ये याद रखना है। की पॉइंट यहाँ पे क्या है, सॉरी की पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ की पॉइंट की द ब्लॉक over which the summing point is jumping, summing point is jumping, और ये जंप कैसी हो रही है, यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम अ पोजीशन बिफोर ब्लॉक टू अ पोजीशन आफ्टर ब्लॉक, द ब्लॉक ओवर विच दैट समिंग पॉइंट इज जंपिंग is attached as it is attached कर दिया to the second और ऑक्सिलरी ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, ठीक है, सेकेंड और दी ऑक्सिलरी ब्रांच। तो ये इस की पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ऐसी शिफ्टिंग अगर दूसरी तरफ से हो रही हो ना, कैसी, फ्रॉम पोजीशन आफ्टर ब्लॉक टू अ पोजीशन बिफोर ब्लॉक, तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है, मान लीजिए ये जी एस है और यहाँ पर मान लीजिए ये आर एस है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रांच है एक्सेस और यहाँ से आउटपुट आपको मिल रहा है सी एस, ठीक है, ये प्लस। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से शिफ्ट होके इस तरफ आ जाए, तो क्या होता है, जिस ब्लॉक के ऊपर से जंप होकर आ रहा होता है ना, उसका रेसिप्रोकल इस बार सेकेंड ब्रांच में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी एस, यहाँ पर ये क्रॉस, यहाँ पर ये आर एस, और यहाँ पे जिस ब्रांच के ऊपर से आप जंप करके आ रहे हैं ना, उसका रेसिप्रोकल 1/GS आ जाएगा, राइट, एक्सेस। और ये साइन जो समिंग पॉइंट में है ना, ये बिल्कुल अल्टर नहीं करना, आपको चेंज नहीं करना। तो देखिए अब इन दोनों केसेस में जब आप सी एस का वैल्यू देखेंगे ना, तो दैट विल बी सेम। तो यहाँ पर की पॉइंट आपको अलग ही दिख रहा होगा, क्या, द ब्लॉक over which this summing point is jumping from right to left jump कर रहा है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, its reciprocal will be added या attached लिखे, not added, attached to the second branch। ये सब रूल्स आपको लिखने नहीं है, बस आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यू हैव टू कीप दिस रूल इन योर माइंड। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के लिए, ठीक है, थैंक यू।